तो फ्रेंड्स, आइए आज पीएच वैल्यू फाइंड करना सीखते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का, जो कुछ बहुत ही स्पेशल कॉन्सेप्ट को अपने अंदर छिपा कर रखा हुआ है। मान लीजिए आपके पास एक HCl सॉल्यूशन है, और इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 10⁻⁸ m है, और इस सॉल्यूशन के पीएच को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप यदि सिंपली सोचते हो तो 10⁻⁸ यदि है HCl का कॉन्सेंट्रेशन और वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है तो पीएच वैल्यू 8 आएगा। ठीक है, लेकिन HCl का पीएच तो 8 नहीं हो सकता है। आप यदि सिंपली पढ़ते हो पीएच को फाइंड करने के लिए, पीएच का फॉर्मूला क्या हो गया, -log बॉक्स H+10, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+10। अब यहाँ से यदि पीएच फाइंड करोगे तो मिलेगा -log 10⁻⁸ ठीक है ना, इसको लिखोगे -8 log 10⁻⁻10। ओके फाइन, तो पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी बता दो, 8 × 1 = 8। लेकिन आपको ये मालूम है कि पीएच स्केल जो है ना वो 0 to 14 तक के वैल्यू को कवर करता है। पीएच स्केल क्या करता है, 0 to 14 तक के वैल्यूज को कवर करता है। ठीक है, और जब पीएच 7 हो तो सब्सटेंस न्यूट्रल होता है। एसिडिक के लिए पीएच वैल्यू क्या होनी चाहिए, एसिडिक सब्सटेंस के लिए पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच में होनी चाहिए, और बेसिक के लिए पीएच वैल्यू 7 to 14 के बीच में होनी चाहिए। अब आप में से हर किसी को मालूम है कि HCl तो एक बहुत अच्छा एसिड है, तो उसकी पीएच वैल्यू फिर 8 कैसे हो जाएगी, है ना सोचने वाली बात। तो यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो लोचा है, कुछ ऐसा है जो सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया गया आपको, और सही ढंग से उसको फोकस नहीं किया गया। तो आइए देखते हैं वो कौन सी बात है जो इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए आपने पढ़ा होगा आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बारे में। ठीक है, 25 डिग्री C पे H2O के अंदर H+ और OH- दोनों ही आयंस प्रेजेंट होते हैं, और उनका कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ m होता है। इसका मतलब यदि आपने कोई भी एक्वस सॉल्यूशन बना रखी है तो उसमें H+ का कॉन्सेंट्रेशन वाटर के थ्रू 10⁻⁷ m होगा ही होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि आप कोई भी एक्वस सॉल्यूशन ले लोगे ना, तो उसके अंदर H+ का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ और OH- का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ m, ये तो होना ही होना है। ठीक है ना, ये तो श्योर है, होगा ही होगा। लेकिन बाकी जो आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे उसमें इसको अवॉइड कर देते थे क्योंकि बहुत छोटा वैल्यू है। ठीक है, लेकिन अभी जो HCl का सॉल्यूशन आपके पास है उसका कॉन्सेंट्रेशन तो इतना कम है, 10⁻⁸ m है, जो इससे भी छोटा वैल्यू दे रहा है। तो वैसे केस में आप इसको कैसे अवॉइड कर सकते हो। अभी जो HCl का सॉल्यूशन आपके पास है उसका कॉन्सेंट्रेशन देखिए क्या है, 10⁻⁸ m। तो आप सोच लो ना, ये छोटी वैल्यू है, ठीक है, ये बड़ी वैल्यू है। अब इसको ले रहे हो और इसको अवॉइड कर रहे हो, ये कैसे होगा, आपको इसको भी कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको हर केस में कंसिडरेशन में लेना चाहिए। बट मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है उसमें बॉक्स ऑफ H+ और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻2 है, तो इसके रिस्पेक्ट में तो बहुत छोटा हुआ ना, इसलिए इसको आप अवॉइड कर देते हैं, इसको लिखते नहीं, इस पर सोचते नहीं है। लेकिन अभी जो क्वेश्चन आपको मिला है, न्यूमेरिकल मिला है, उसमें HCl का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁸ m है। इसका मतलब इस वैल्यू को अभी हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि इससे कहीं ज्यादा H+ आयन तो वाटर के अंदर पहले से ही है। ठीक है, तो इस बड़ी वैल्यू को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं। इसका मतलब अभी हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टोटल H+ लेना चाहिए, और वो टोटल H+ क्या होगा, टोटल H+ हो जाएगा H+ फ्रॉम वाटर विच इज 10⁻⁷ एंड H+ फ्रॉम HCl विच इज 10⁻⁸। अभी इनको प्लस कीजिए, क्या मिलेगा, कॉमन क्या होगा इन दोनों में, छोटा नंबर कौन सा है, 10⁻⁸ कॉमन हो गया। यहाँ 10 + 1 क्या मिल गया आपको, ये 11 हो गया। 10⁻⁸ × 11 आ गई वैल्यू। ठीक है, 10⁻⁸ × 11 आ गई वैल्यू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब आइए पीएच को फाइंड करते हैं। पीएच इक्वल टू -log बॉक्स H+10। ठीक है, सब कुछ दिख रहा सबको। अब आगे बढ़िए, क्या हो गया, -log, मतलब H+ का जो कॉन्सेंट्रेशन हम लोग केवल HCl से ले रहे थे, वो तो ठीक है, लेना ही है, बट
H2 की वजह से जो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन के अंदर है उसको भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ गई बता दो, 11 इंटू 10⁻⁸, ठीक है। अब क्या होगा बता दो, ये माइनस log m इंटू एन, log m प्लस log n, log 11 प्लस log 10⁻⁸, ठीक है ना, बेस में 10 रहेगा। अभी क्या करोगे, माइनस log 11 की वैल्यू आप माइंड में रख सकते हो, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखना चाहिए, 1.04 अप्रोक्सीमेटली। यहाँ क्या हो गया, 8 फ्रंट पे आ गया, log 10⁻10 हो गया। log की प्रॉपर्टी से ये -8 फ्रंट पे आ जाएगा और log 10⁻10 हो जाएगा। अभी क्या मिलेगा बता दो, अभी आपको वैल्यू मिल जाएगी pH इक्वल टू -1.04 -8 इंटू 1, दैट मीन्स pH की वैल्यू हो जाएगी, ये प्लस कर लोगे, +8, 8 - 1.04, दैट मीन्स pH की वैल्यू हो जाएगी 6.96। अब देखिए एसिडिक सब्सटेंस है तो pH वैल्यू 7 से छोटी होनी ही चाहिए, है यहाँ पे, तो 6.96 जो वैल्यू आपको मिल गया ये उस सॉल्यूशन का pH वैल्यू होगा, ठीक है, जो गिवन है उसमें कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है और इस वजह से जो एसिड है वो वीक एसिड होगा और वीक एसिड का pH वैल्यू 7 के आसपास होगा, ठीक है, बढ़िया है, सही है रिजल्ट। मतलब जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस है, फैक्ट्स हैं, उनके साथ ये pH वैल्यू मैच कर रहा है, ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।